कक्षा 11वीं विषय गणित त्रिकोणमिति फलन 1/10/2020 दिन गुरुवार आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। कल हम लोग त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह पढ़े थे और फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस प्रकार से अपन देखे थे। फर्स्ट चतुर्थांश में सभी धनात्मक होता है 6 त्रिकोणमिति फलन। सेकंड चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कौशिक, ये क्या होता है धनात्मक होता है द्वितीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में टेन और काट ये धनात्मक होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में काश और काश का एक क्या हो जाएगा अपोजिट सेक, ये क्या होता है चतुर्थ चतुर्थांश में धनात्मक होता है। बाकी और अन्य जो त्रिकोणमिति अनुपात है ऋणात्मक होता है। इसको अपन सूत्र के माध्यम से याद करने के लिए ट्रिक इस प्रकार से किए थे। आल साइन टेन काश, आल मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, जितने भी त्रिकोणमिति है वो पॉजिटिव होगा धनात्मक। साइन का अपोजिट कौशिक सेकंड चतुर्थांश में आएगा, ये दोनों साइन और कौशिक धनात्मक होंगे। बाकी चार जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार से टेन का अपोजिट क्या होगा कॉट, ये दोनों तृतीय चतुर्थांश में आएंगे और इन दोनों ही धनात्मक होगा। बाकी 4 त्रिकोणमिति और बचते हैं शेष, वो क्या होगा ऋणात्मक होगा। कॉस का क्या होगा शेक, ये चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं। कॉस और सेक धनात्मक होंगे, बाकी अन्य जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो ऋणात्मक होंगे। अब यहाँ पे प्रश्नावली में से यहाँ पे देखते हैं त्रिकोणमिति फलनों का प्रांत और परिसर। जैसे फलन दिया है साइन एक्स का प्रांत आर होता है, आर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसका परिसर ऋण 1 से धन 1 बंद अंतराल है, ये बड़ा कोष्ठक लगा है इसलिए इसको इस प्रकार से भी शो करते हैं -1 लेस देन इक्वल साइन लेस थीटा लेस देन इक्वल 1 के। इसी प्रकार से काश थीटा का प्रांत भी वास्तविक संख्या होता है और उसका परिसर क्या होगा -1 से +1 लेस देन बड़ा कोष्ठक मतलब बंद अंतराल, या -1 लेस देन इक्वल साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा होगा। ये क्या होगा कॉस थीटा के, कॉस थीटा लेस देन इक्वल 1 के। और टेन थीटा R - 2n+1 π/2 के और इसका परिसर R होता है। इसी प्रकार से काट का R - n पाई सजरेट n बिलोंग्स टू Z समुच्चय R माइनस है ना, और इसका परिसर क्या होगा वास्तविक संख्या। सेक का R - 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू Z और परिसर R माइनस खुला अंतराल -1 +1 है ना। और इसी प्रकार से कौशिक थीटा का होता है R - n पाई सच रेट n बिलोंग्स टू Z और R माइनस खुला अंतराल होगा -1 +1। अब यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। इसमें अपने को ज्ञात क्या करना है कि कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक है। तो सबसे पहले 70 अंश का अपन त्रिकोणमिति लिए हैं। चूँकि कोण 70 अंश प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, कैसे चीज स्थित होगा इसको अपन देखते हैं। जैसे x डैश हो गया, y और y डैश हो गया, इसका मान कितना होगा, यहाँ से चलेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 90 मतलब π/2 और ये कितना हो जाएगा, इतना जब घूमेगा कोण तो पाई हो जाएगा। पाई मतलब 180 अंश, पाई या 180 अंश, और ये कितना हो जाएगा 270 मतलब 3 π/2 है ना रेडियन में, और ये अंश में है। और ये पूरा एक चांदा घूमेगा 360 के बराबर होगा या 2 पाई के बराबर होगा। इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ना, आप लोग पूर्व कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पे आल साइन टेन और काश यही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपने को थीटा बराबर कितना दिया 70 अंश। 70 अंश का कोण कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में ये है ना। जैसे यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये इतना उदाहरण मान के चलते हैं कि इतना 70 अंश कोण है। तो प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है, आल मतलब सभी, ये क्या होगा धनात्मक होगा है ना। ये जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है वो धनात्मक होगा। तो यहाँ पे ये आल, तो चूँकि 70 अंश कोण प्रथम चतुर्थांश में है इसलिए क्या होगा धनात्मक होगा। किस सूत्र से, आल साइन टेन काश के सूत्र से, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सभी साइन थीटा, काश थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, कौशिक और सेक थीटा ये धनात्मक होते हैं, इसलिए हमारा आंसर यही है। ठीक है, थीटा की जगह 70 दिया है तो साइन 70 काश 70 जो भी है सभी धनात्मक होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे इसी में अपने को 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखो क्या दिया है। यहाँ पे ज्ञात करना है 5 अन्य त्रिकोणमिति फलन अपने को ज्ञात करना है।
है ना। दिया है काश थीटा बराबर -1/2 और थीटा किस चतुर्थांश में स्थित है बोल रहे हैं, तृतीय चतुर्थांश में। इसको अपन इस प्रकार से शो कर सकते हैं, ये आल साइन टेन काश तृतीय चतुर्थांश मतलब ये थीटा का मान है ना। थीटा मतलब क्या दिया है यहाँ पे, काश थीटा का मान दिया है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, काश थीटा बराबर कितना दिया है, -1/2, -1/2 ये तृतीय चतुर्थांश में। अब यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं, है ना। अन्य निकालना है तो काश का मान ज्ञात है, तो अन्य जो 5 त्रिकोणमिति है तो सरसमी का सूत्र लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर 1 के पक्षांतर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस काश स्क्वायर थीटा को हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस -1/2 का काश थीटा का मान रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। 5 में ये कितना हो जाएगा 4 है ना, 4 में 1 गया 3, 3/4 होगा। तो दोनों पक्षों में अपन क्या ले रहे हैं, वर्गमूल ले रहे हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ से वर्ग कट जाएगा और साइन थीटा बराबर तो धन ऋण करनी 3 और 4 का वर्गमूल 2 तो धन ऋण करनी 3/2। अब चूंकि थीटा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है ना, इसलिए यहाँ पे साइन का मान मिला है अपने को, तो साइन का मान ऋणात्मक होता है। किससे, इससे देख सकते हैं अपन, आल साइन 10, यहाँ पे 10 और काट का मान धनात्मक होगा, बाकी जो त्रिकोणमिति और आते हैं वो ऋणात्मक होगा। हमारे पास यहाँ पे साइन मिल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक होगा, इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक साइन का मान। इसलिए अपन क्या लिखेंगे, इसमें से माइनस को लिखेंगे साइन को, तो साइन थीटा बराबर माइनस करनी 3/2 है ना। साइन का मान ज्ञात हो गया, अब 10 का मान ज्ञात करेंगे तो ये भी अपने सूत्र है, अनुपातिक सूत्र है, साइन अपान काश थीटा होता है। तो साइन थीटा और काश थीटा का मान रखे हैं और इसको 2 से 2 कट जाएगा और ऋण से ऋण कट जाएगा, करनी 3/1 मिलेगा, मतलब करनी 3, ये किसका मान है, टेन थीटा का मान। इसी प्रकार से काट थीटा हो जाएगा तो कॉसेक थीटा अपान साइन थीटा या 1 अपान काट भी रख सकते हैं, 1/10 भी रख सकते हैं। तो -1/2 और माइनस करनी 3/2 से 2 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट गया तो 1/3 मिल गया। अब कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा को होता है, तो साइन थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, क्या मिला अपने को, साइन थीटा का मान माइनस करनी 3/2। तो ये कॉसेक थीटा बराबर 1 माइनस करनी 3/2 ऊपर चले जाएगा, ये -2 अपान करनी 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक थीटा, ये सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 काश थीटा बराबर -1/2 ऊपर चला जाएगा, -2/1 इसको डिवाइड करेंगे तो -2 मिलेगा। तो अपने को ये ज्ञात होना चाहिए आल साइन 10 काश फर्स्ट चतुर्थांश सेकंड थर्ड और फोर्थ, है ना। तो ये आल साइन 10 काश इसमें कौन कौन सा धनात्मक होता है उसी के आधार पे बनेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां, अपने को साइन थीटा का मान 3/5 दिया है और 10 फाई का मान 1/2 दिया है। जहाँ पर थीटा का लिमिट क्या है, π/2 से छोटा है थीटा और ये छोटा है पाई, और ये फाई का मान छोटा है पाई से और छोटा है 3/5 के, तो 2 कंडीशन दिया है यहाँ पे। तो सिद्ध क्या करना है, 8 टेन थीटा माइनस करनी 5 सेक थीटा। तो सबसे पहले अपने को टेन थीटा ज्ञात करना पड़ेगा और सेक फाई का मान ज्ञात करना पड़ेगा। टेन फाई का मान तो ज्ञात है, तो इन दोनों का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा का मान दिया है अपने को, साइन थीटा बराबर 3/5 ये अपने को दिया है। और क्या दिया है यहाँ पे कंडीशन, इसमें थीटा π/2 मतलब 90 अंश और 180 अंश, ये तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये पाई हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, मतलब 90 और 180 अंश, तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा साइन थीटा, ये साइन और ये थीटा का मान किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहाँ पे आल साइन तो ये धनात्मक होता है, साइन और सेक द्वितीय चतुर्थांश में, इसलिए धन लेंगे इसका मान को, है ना। तो साइन थीटा बराबर 3/5, यहाँ थीटा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है इसलिए साइन थीटा धनात्मक होगा, क्योंकि आल साइन में मतलब धनात्मक होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर 3/5 लिए हैं, धन लिए हैं यहाँ पे, कहने का अर्थ धन। आगे देखते हैं काश स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या काश थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट लिख सकते हैं इसको। तो काश थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा का मान रख रहे हैं 3/5 धन, तो कितना हो जाएगा 9/25 हो गया ये, तो 25 इधर गुणा हो जाएगा, 25 में 9 गया 16 हो जाएगा, 16/25 करनी बराबर 4/5 निकलेगा।
इसलिए चूंकि यहाँ पे थीटा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है ना। अब थीटा को किस में लेंगे अपन, काश में देखेंगे, तो काश थीटा का मान ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक का मान, आल साइन ये धनात्मक होता है, साइन और कॉसेक। बाकी अन्य जो त्रिकोणमिति मिलेगा चार और यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में वो ऋणात्मक होगा। तो अन्य के जगह क्या मिल रहा है अपने को, काश, तो ये ऋणात्मक होगा। इसलिए काश थीटा का मान अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, है ना। इसी प्रकार से अतः काश थीटा बराबर -4/5 लेंगे। ये जो मिल रहा है अपने को 4/5 धनात्मक, उसको माइनस लेंगे। अब साइन का मान ज्ञात हो गया और काश का मान, तो टेन का मान निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार से एक और दिया है, पाई छोटा है फाई से, लेस देन 3/π/2। चूँकि यहाँ पे फाई तृतीय चतुर्थांश में है, फाई किस में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में। तो इसलिए 10π तृतीय चतुर्थांश में कैसे, पाई और 3π को देखते हैं। यहाँ पे इसको अपन इस प्रकार से डायग्राम बनाया है, ये पाई हो गया और ये 3π/2। तो तृतीय चतुर्थांश ये है, तृतीय चतुर्थांश, है ना। तो यहाँ पे 10π, ये जो 10π है, ये 10, ये फाई का कोण होगा ये। तो ये 10π किस में है, प्रथम द्वितीय और तृतीय में। तो आल साइन 10 कॉस, तो 10 और कॉट का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। बाकी और त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे 10π क्या होगा, धनात्मक होगा। 10π बराबर अपने को क्वेश्चन में कितना दिया है, यहाँ पे चलते हैं, 1/2 दिया है, तो ये धनात्मक होगा। क्या होगा ये, 10π बराबर धन 1/2 दिया है ना, इसलिए धनात्मक होगा। अब अपने को सूत्र मालूम है, सेक स्क्वायर फाई बराबर 1 + 10 स्क्वायर फाई, ये ऐसा सूत्र होता है। तो सेक स्क्वायर फाई बराबर 1 + 10 स्क्वायर फाई, 10π का मान रख देंगे 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सरल करते हैं तो सेक का मान निकल जाएगा, ये सेक फाई बराबर इसको 5/4, है ना। तो धन ऋण कितना होगा, करनी 5/2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, करनी 5 का वर्गमूल दशमलव में निकलेगा, इसलिए ज्यों का त्यों रखेंगे। चूँकि फाई तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए क्या होगा, अब सेक को देखेंगे, यहाँ पे सेक का मान ऋणात्मक होता है वहाँ पे, तो इसलिए इसको धन को छोड़कर माइनस करनी 5/2 लेंगे, सेक फाई बराबर, इसको समीकरण 1 मान ले। और टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन काश थीटा, हम लोग साइन थीटा का मान पूर्व में निकाल चुके हैं 3/5, और काश थीटा का मान -4/5 है ना। ये माइनस ऊपर चले जाएगा और 3 और 5 से 5 कट गया तो -3/5 होगा। इसी और या लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर -3/4। समीकरण 1 और 2 हो गए। अब अपने को सिद्ध मान क्या ज्ञात करना था, 8 गुना टेन थीटा माइनस करनी 5 गुना सेक थीटा के। तो सेक थीटा के मान भी मिल गया, यहाँ से मिलेगा अपने को, क्या लिए, सेक थीटा बराबर माइनस करनी 5/2, है ना। तो 8 मान रख देंगे, 8 गुना -3/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये ऋण 6 हो जाएगा। ऋण यहाँ का ऋण और यहाँ का ऋण, ऋण क्या होगा, धन हो जाएगा। और ये 5 और 5 25 हो गया, 25 का वर्गमूल कितना मिलेगा, 5, और ये 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऋण 12 में धन 5 घटाएंगे तो ऋण 7 मिलेगा, क्योंकि ऋण चिन्ह बड़ा है, इसलिए ऋण 7/2 अपना आंसर है। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए।